ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। मीठे दैवी झाड़ की सैपलिंग लगाना है। बाबा कहते हैं यह भारत विशेष है क्योंकि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। भारत में ही देवी देवताओं का राज्य था, लेकिन आज वही भारत कंगाल बना है, दरिद्र बना है, क्योंकि जो भारत में आध्यात्म था अर्थात स्वधर्म के पहचान में भारतवासी थे, उस स्वधर्म को भूल करके अनेक धर्मों में आ गए हैं। इसी कारण ही आज भारत की ऐसी हालत हो गई है। तो बच्चे वही भारतवासियों को फिर से अपने स्वधर्म का ज्ञान सिखाओ। इसे मीठे दैवी झाड़ के सैपलिंग लगाने में आप सदा तत्पर रहो, इस सेवा में मददगार बनो, कहता बाबा। प्रश्न है, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है? बाबा कहता सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापन करना, अनेक धर्मों का विनाश और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, उच्च मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना है कि हम तो स्वर्ग में आएंगे ही। परमात्मा सारी दुनिया को एक बनाने के कर्तव्य में इस धरा पर आए हैं, तो ऐसे परमात्मा के कार्य में हमको भी मददगार बनना है। तो सारे विश्व को एक बनाने का ज्ञान सिर्फ परमपिता परमात्मा ही दे सकते हैं। वह ज्ञान है सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सर्व देह के धर्म त्याग कर अपने को आत्मनिश्चय करके परमात्मा के शरण में आना ही एक धर्म के स्थापना में हम मददगार बनना, और अपने देह के धर्मों का हमको ही उसका विनाश करना है। अर्थात उस पुरानी दुनिया, पुराने जन्म, उसको हम पुराना जन्म भी कह सकते हैं, तो उस पुराने जन्म के स्मृतियों को भूलना है, क्योंकि पुराने जन्म के स्मृतियों में देह, जाति, धर्म, मत, पंथ अनेक है। लेकिन जब परमात्मा के याद में और आत्मस्मृति में रहते हैं तो यहाँ सब हम एक है। और जब हम इस अवस्था में हैं तो जैसे कि यह स्वर्ग है, कहता बाबा, तो यह स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ आप करो, कहता बाबा। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम युग के पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। परमात्मा इस धरा पर संगम युग पर आते हैं और हम बच्चों का भाग्य बनाने के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ अर्थात श्रेष्ठ श्रीमत देते हैं। तो बच्चे इस श्रीमत पर चलने से आप इतने श्रेष्ठ पुरुषार्थी बन जाते हो, तो इसका प्रारब्ध आने वाले 21 जन्म तक चलता है, कहता बाबा। और सदा आप श्रेष्ठ कर्म करते हो, तो इसीलिए अभी यहाँ सबसे श्रेष्ठ कर्म है ज्ञान दान करना। दूसरा पॉइंट है, मीठे दैवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसीलिए अति मीठा बनना है। आत्मा है ही मधुर, शुद्ध, पवित्र, मीठी, तो उसकी स्मृति भी बहुत ही सुखदायी है। तो बच्चे अपने स्वधर्म में रह करके इस मीठे झाड़ के सैपलिंग में आप मददगार बनो, कहता बाबा। वरदान है, ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भव। बाबा कहता यह ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती है, मैरिज डे, फ्रेंड डे अलग मनाती है, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है। तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेजमेंट डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पार्ट बजाओ। सेवा में एक दो के साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। ज़रा भी किसी में विशेष झुकाव न हो।
बाबा कहता जब परमात्मा इस धरा पर आते हैं और हमको स्मृति दिलाते हैं, जब हम इस स्मृति में हैं तो बाबा कहता सर्व डे एक के साथ ही है और सारे संबंध का प्यार एक के साथ ही है। इसीलिए एक के साथ होते हुए यह विचित्र और विशेषता की स्मृति में रह सेवा में पार्ट बजाओ। सबके साथ साक्षी होकर पार्ट बजाओ, साथी होकर नहीं। भले साथी बनो लेकिन बाबा कहता साक्षी होकर साथी बनो। स्लोगन है, बेपरवाह बादशाह वह है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस। आज बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा और मीठी मम्मा के सिखिलदे बच्चों को याद प्यार और मालिकुम सलाम, सलाम वालेकुम। लव यू बाबा, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। आसमान